प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए आज हम जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि श्रृंगी माता के भक्तों की सभा में पहुंचे। वहां उपस्थित लोगों में से एक भक्त ने हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो जानते हैं, जहां सभी लोग सार्वजनिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि का इतना महत्व और रहस्य क्यों है? यह सुनकर महर्षि श्रृंगी ने कहा, यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। गुप्त नवरात्रि में देवी भगवती के उन उग्र और गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है जो सामान्य दिनों में साधक के लिए अदृश्य रहते हैं। एक बार की बात है, ऋषि वशिष्ठ के मन में माता भगवती के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने मां के दर्शन और कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। महर्षि ने आगे बताया, ऋषि वशिष्ठ ने कई वर्षों तक कठिन साधना की, लेकिन उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए। वे निराश हो गए और क्रोधित होकर अपनी साधना का स्थान छोड़ने लगे। तब माता पार्वती ने प्रकट होकर ऋषि वशिष्ठ का मार्गदर्शन किया और कहा, हे वशिष्ठ, तुम्हारी साधना अधूरी इसलिए रह गई क्योंकि 10 महाविद्याओं की साधना अत्यंत गोपनीय और कठिन होती है। इस साधना का उद्देश्य केवल ब्राह्मण दिखावा नहीं है, बल्कि एकाग्रता, संयम और आंतरिक शुद्धि है। इसके बाद माता ने उन्हें सभी 10 महाविद्याओं का रहस्य और पूजा विधि समझाई। तब से गुप्त नवरात्रि का विधान स्थापित हुआ और जो साधक इन 9 दिनों तक गोपनीयता, ब्रह्मचर्य और सात्विक नियमों के साथ देवी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा की जाती है। उनकी कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दारुक नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश से अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद मां काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मां काली ने सभी का वध
कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। उसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया।